चल गया। किसान भाइयों नमस्कार। थोड़ा नजदीक आ जाओ, खड़े होके बैठ करके। हाँ नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित है जिला बाराबंकी के जिला कृषि अधिकारी महोदय श्रीमान संजीव कुमार सिंह जी। आप हमारे बीच कृषि में कैसे बच्चे, कृषि में कैसे हमारे एग्रीकल्चर में जो किसान भाई हैं कैसे अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं, क्या उसमें सरकार की योजनाएं कार्य कर रही हैं, क्या उसमें आपके निजी विचार हैं, क्या होना चाहिए, क्या सरकारी नीतियां होनी चाहिए, ये समग्र रूप से एक होलिस्टिक अप्रोच पर आज हम वार्ता करेंगे और आप समग्र रूप से सभी विषयों को अपने विचार रखेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने कुछ सुझाव देने की कृपा करें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजीव कुमार, जिला कृषि अधिकारी बाराबंकी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हमारे सहपाठी श्री विनीत सिंह भदौरिया जी ने बताया, किसान भाइयों वास्तविकता में क्या है कि हम जितने भी हमारे, क्योंकि जोत जो है प्रदेश की लगभग 90% किसान हमारा है जो लघु एवं सीमांत श्रेणी का कृषक है, मतलब उसकी जोत बहुत ही कम है। 1 एकड़ से नीचे की जोत वाले किसान हैं और उन सबके साथ में समस्याएं हैं कि ज्यादातर किसान भाई हमारे जो है वो मोनोकल्चर करते हैं, मतलब एक प्रकार की खेती करते हैं, जैसे धान गेहूं या गन्ना उगा रहे हैं तो गन्ना ही उगाते जा रहे हैं। किसान भाइयों, इससे हमारा या हमारे किसान भाइयों का कल्याण उतना नहीं होना है, या जो कह रहे हैं लोग हम आपकी आय दुगनी करेंगे, उससे हटके आपको कुछ करना पड़ेगा। हमको कृषि विविधीकरण में जाना पड़ेगा। कृषि विविधीकरण से मतलब है कि हम फसलों के साथ में थोड़ी सब्जी उगाएं, या हम पशुपालन करें, या कहीं पे यदि आपको तालाब मिल जा रहा है तो मत्स्य पालन करें, या हम मुर्गी पालन करें, इवन हम बकरी पालन भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो आय है वो एक स्रोत जो आप किसान भाइयों ने बना रखा है वो केवल कि धान कटेगा तो धान से पैसा मिलेगा, गेहूं कटेगा तो गेहूं से पैसा मिलेगा, या गन्ने का बुआ आएगा तो गन्ने से भुगतान होगा, उससे आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आप सोचते हैं। जबकि यदि हम कृषि विविधीकरण में जाएंगे, मान लिया आप 2 पशु पालते हैं, गाय या भैंस, तो उससे जो भी दुग्ध उत्पादन होगा उससे आपके डेली के खर्चे आपके हैं, चाहे आपको सब्जी लानी है, आपको दवाई लानी है, ये चीजें हैं, आपके बच्चे की फीस देनी है महीने के महीने, वो आपका हो जाएगा। बकरी पालन करते हैं, बहुत अच्छा, गरीबों की गाय है और उसको एक छोटा सा, आजकल लोग उसको ATM भी कहने लगे हैं कि आप कहीं भी आप उसको जाके बेच दीजिए। आप मुर्गी पालन कर लीजिए, आप बॉयलर कर सकते हैं, या आप अंडा उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कृषि जो हमारे किसान भाई हैं जब कृषि विविधीकरण अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी आय दुगनी नहीं कई गुना ज्यादा हो सकती है और वो आत्मनिर्भर बनेंगे, किसी और पे वो निर्भर नहीं रहेंगे। दूसरी एक मुद्दा है इसमें, किसान भाई सब अपने जो उत्पाद होते हैं उनके मूल्य को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि साहब हमें जो है हमारी जो लागत हमें नहीं वापस मिल रही, या हमें जो उसका मूल्य है वो नहीं मिल रहा है। तो किसान भाइयों, इसमें हम सबको, जो भी किसान भाई हैं, उसमें थोड़ा और स्टेप आगे जाके काम करना पड़ेगा। जैसे हमको खाद्य प्रसंस्करण की ओर जाना पड़ेगा, मतलब हम उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें। उदाहरण बता रहा हूं, जैसे आप चना उगा रहे हैं या उर्द मूंग उगा रहे हैं, तो इनको क्या करना है, आपको इनको आगे दाल बना दीजिए, चना है तो बेसन बना दीजिए और उसकी पैकिंग करिए, एक अपना ब्रांड दीजिए, और ब्रांड देके आप मार्केट में बेचेंगे तो जो चीज आपकी मान लिया 80 रुपए किलो बिकनी थी, वो आपकी जस्ट जाके आपका बहुत दुगने रेट पे बिकेगी और आपको आपका नाम होगा, आपका ब्रांड चलेगा, एक आप अच्छे आय के साधन करेंगे। यदि आप व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते हैं तो आप समूह बना सकते हैं। कृषि उत्पादन संगठन, इसमें सरकार जो है FPO बनाने पे बहुत जोर दे रही है और आप FPO बना के आप सरकार की सहायता भी ले सकते हैं और उससे बहुत सारे किसान 100, 200, 300 किसानों को जोड़ के आप अपना एक उद्यम लगा सकते हैं। इसमें कृषि विभाग द्वारा आपके चाहे सरसों से तेल निकालना हो उसकी मशीन, या राइस निकालने के लिए इस टाइप की मशीनों पे 50% तक अनुदान भी दे रही है। आप उसको लगा के उसको, मतलब आप प्रोसेसिंग करनी है, ग्रेडिंग करनी है। यदि आप गेहूं बेच रहे हैं या धान बेच रहे हैं तो आप ये साफ करके उसको अच्छे से बेचेंगे। आलू बेच रहे हैं, आलू में क्या आप ग्रेडिंग करके बेचेंगे। सब्जियां हैं, आप ग्रेडिंग करेंगे, मतलब
बहुत अच्छी एक तरफ कर दिया, थोड़ी उससे क्वालिटी में है आप वैसे करके, तो क्या होगा, आप उसका रेट आपको जो बहुत अच्छी क्वालिटी का उसको अच्छा मिलेगा। और आप यदि कॉमन करके उसे मिक्स करके बेच देंगे तो आपको वो दाम नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा, अभी एक हमारे साथी भाई ने कहा कि साहब जो कृषि विभाग में योजनाएं चल रही हैं, योजनाओं के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊं। किसान भाइयों, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। उसमें जो है अभी जैसे कि हम कृषि विविधीकरण की बात कर रहे थे और खेती में फार्म मैकेनाइजेशन की बात बहुत चल रही है कि हम यंत्रों को बढ़ावा दें और उनसे आधुनिक तरीके से खेती करें ताकि हमारी जो आय अधिक हो। उसमें इसमें बहुत अच्छी स्कीम चल रही है कि फार्म मशीनरी बैंक का है, कस्टम हायरिंग सेंटर का है। तो फार्म मशीनरी बैंक ऐसे लोगों को दी जाती है जो आपके स्वयं सहायता समूह जिन लोगों ने बना रखे हैं या एफपीओ हैं जिनके, या साधन सहकारी समितियां हैं, उनको 80% तक, 50% से 80% अनुदान तक विभिन्न प्रकार के इन सीटू और एक्सीटू यंत्रों पे अनुदान दिया जा रहा है। जैसे आपको ट्रैक्टर हो गया, रोटावेटर हो गया, हैप्पी सीडर हो गया आपका, मोल्डबुल प्लाऊ हो गया आपका, ठीक है, स्लेसर हो गया आपका। इस टाइप से जितने हैं इन यंत्रों पे दे रहे हैं। जो कस्टम हायरिंग सेंटर है उनपे लागत का जो भी आता है उसका 50% तक, अधिकतम जो है 10 लाख रुपए तक राज्य सरकार दे रही है। उक्त के अतिरिक्त जो आपके छोटे छोटे आप यंत्र आपने ले रहे हैं वो कृषि विभाग की वेबसाइट है www.upagriculture.com पे जाके कृषि यंत्र है तो अनुदान के लिए टोकन जनरेट करें, उस पर जाएंगे और आप उसमें चेक करेंगे, अपना जनपद सेलेक्ट करेंगे और जब उसका विज्ञापन भी जब भी आते हैं आता रहता है, आप सेलेक्ट करके उसमें रोटावेटर, कल्टीवेटर, रहरों या जो भी चाहिए आपको उस पर अनुदान पे मिलता रहता है, उसमें आता रहता है और सब्सिडी आपको वेरिफिकेशन होने के बाद में मिल जाती है। उक्त के अतिरिक्त सभी जितने हमारे हर जनपद में ब्लॉक मुख्यालय पे राजकीय कृषि बीज भंडार एवं राजकीय कृषि रक्षा इकाइयां होती हैं, वहां पे आपको बीज भंडारों पे जो भी नवीनतम प्रजातियों के बीज होते हैं, से वर्तमान में समय गेहूं की बुआई चल रही है, सरसों वगैरह है, चना है, इन सबकी प्रजातियों के बीज हैं जो कि 50% अनुदान पर उपलब्ध हैं। और वो बीज जो है वो उपचारित भी होता है, मतलब आप यदि उपचारित बीज बोएंगे तो आपको उसमें जो है कोई भी कीट आगे रोग लगने की जो है, जो सीड बॉर्न डिजीज होती हैं वो नहीं लगती हैं। ऐसे ही कृषि रक्षा इकाइयों पे जैविक और रासायनिक टाइप के सारे जो हैं रसायन वहाँ पे आपको रहते हैं जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, उन पे भी सब्सिडी मिलती है आपको, तो आप वहां से ले सकते हैं। और यदि आपको नहीं मिले ना तब भी आप वहां पे जाएं, आपको जो भी सलाह लेनी है वो वहां पे हमारे प्रावधिक सहायक और बीज गोदाम प्रभारी सब रहते हैं, एडीओ एग्रीकल्चर रहते हैं, जो आपको विभिन्न प्रकार के जो है आपकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। किसान भाइयों, एक इस समय बड़ी ज्वलन समस्या चल रही है जिसे हम लोग कहते हैं पराली का इस समय है कि किसान भाई पराली उनकी मजबूरी रहती है कि क्या है कि वो सोचते हैं कि साहब हमको जो है तुरंत खेत खाली करके वो तुरंत हमें अगली फसल बोनी है और हम उसको जला दें, जो कि हमारी जो भूमि है उसके लिए भी बहुत हानिकारक है। उर्वरा शक्ति नष्ट होती है, जो हमारे मित्र कीट हैं वो हमारे मर जाते हैं और जो है पर्यावरण को बहुत हानि होती है। किसान भाइयों से अपील है कि ऐसा कुछ न करें। इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा विभिन्न यंत्रों पे, जैसे हमने बताया, अभी सब्सिडी दे रही, सब्सिडी पे जो है वो यंत्र हैं जो उसको काट देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है, उनको आप इस्तेमाल करें। उनके साथ आजकल एक वेस्ट डिकम्पोजर आया है जो कृषि विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में कृषि राजकीय कृषि बीज भंडार के माध्यम से उसको निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। और आप उसकी एक डिब्बी जो होती है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। उसमें क्या करना है, आपको 2 किलो गुड़ लेना है और पहले आप 5 लीटर पानी में उसको मिला लीजिए और फिर वो वेस्ट डिकम्पोजर मिला दीजिए उसको, फिर 200 लीटर का एक ड्रम ले लीजिए और उस ड्रम में उसको मिला दीजिए आप, और उसको 7 दिन तक आप उसको सुबह शाम घुमाते रहिए। 7 दिन में वो आपका वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो जाएगा। आप उसको स्प्रे कर दीजिए जहां भी पराली है और पानी लगा के उसमें, और वो 25 दिन के अंदर अंदर जो है वो सड़ के खाद बन जाती है। उससे आपका क्या 2 समस्याओं का समाधान होता है। एक तो आपका जो है जो पराली जलाने की समस्या थी वो खत्म हो गई। दूसरा जो आपका आजकल हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट है जो सॉइल का, वो जो है ऑर्गेनिक मैटर जिसे कहते हैं, वो बहुत डाउन हो रहा है धीरे धीरे, और मिट्टी जो हमारी है
उसरीली हो रही है, ऊसर हो रही है, वो तो उसका भी दूर होता है, क्योंकि हम लोग गोबर की खाद और हरी खाद वगैरह का प्रयोग बहुत धीरे धीरे कम कर दिए हैं। तो ये किसान भाइयों से जो है अनुरोध है कि इन सब चीज़ों पर जरूर ध्यान दें। हमारे सहपाठी हैं विनीत सिंह भदौरिया जी, आपकी एक बहुत अच्छी संस्था है उन्नत विशेष कृषि संस्थान, जो कि गोला गोकर्णनाथ में है। हमारा जो है होम टाउन है, लखीमपुर खीरी गृह जनपद है। हम लोग बचपन से साथ में रहे हैं और मैं देख रहा हूँ आपके द्वारा इतनी अच्छी वो संस्था चलाई जा रही है। उसमें पढ़े हुए बच्चे या आपके द्वारा जिनको शिक्षा दी जा रही है, बहुत अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं, अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हमारे जनपद का, हमारे होम टाउन का नाम रोशन कर रहे हैं। आप कृषि क्षेत्र में जो बच्चे जिनको गाइडलाइन करना है, उंगली पकड़ के आगे चलना सिखाना है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपकी जनपद की तरफ से, अपने होम टाउन की तरफ से आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि विनीत भाई ने एक ऐसा बेड़ा उठाया है कि जनपद के जो हमारे बच्चे हैं, जो कृषि क्षेत्र में अपना अच्छा काम करना चाह रहे हैं, उनको दिशा दे रहे हैं, उनको एक पथ प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप ऐसे ही निरंतर प्रगति के पथ पर खुद भी अग्रसर हों और जो हमारे बच्चे हैं या जो किसान भाई हैं उनको ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे जिला कृषि अधिकारी महोदय बाराबंकी संजीव कुमार सिंह जी। और आप जैसा कि जानते हैं उन विशेष कृषि संस्थान समय समय पे आपने ऐसे वीडियो डालता रहता है जिससे हमारे देश के किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोग प्रेरित हों और हमारे देश की कृषि उन्नति पर जाए। और आज ये कार्यक्रम 4 बातें की शुरुआत के अवसर पर, उसके उद्घाटन के अवसर पर हमारे संजीव कुमार सिंह जी ने जो आपको बातें बताई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बताई। हम निरंतर आपके विचार लेते रहेंगे और समय समय पर आप लोगों के लिए पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, भारत माता की जय।